स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं कराऊंगा कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और लघु प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूं। मैंने आपको जो आपका टॉपिक था व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, आपको मैंने अच्छे से करा दिया है। आज उसी का हम रिवाइज करेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपका जो पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय में है, व्यवसाय है यानी जो व्यवसाय है क्या है वो वेद क्रिया है, मानवीय क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, ये सभी। इसका जो सही आंसर है ये सभी, क्योंकि व्यवसाय मैंने आपको बताया वेद क्रिया भी होता है, मानव क्रिया भी होता है, क्योंकि व्यवसाय में मानव क्रियाओं को लिया जाता है, और आर्थिक क्रिया भी होता है। आर्थिक क्रिया क्या बताया मैंने आपको? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवसाय। क्योंकि व्यवसाय कोई जानवर या कोई पशु तो नहीं कर सकता। जो व्यवसाय है उसको मानव के द्वारा ही किया जाएगा, तो ये मानवीय क्रिया भी है, वेद क्रिया भी है और आर्थिक क्रिया भी, क्योंकि ये धन से रिलेटेड होती है, धन से संबंधित होती है। जो क्रिया धन से संबंधित होती है उसे क्या बोलते हैं हम? आर्थिक क्रिया। इसलिए इसका जो आंसर है वो डी, वेद क्रिया, मानवीय क्रिया और आर्थिक क्रिया को ही व्यवसाय बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन कार्य करना कैसी क्रिया है? तो इसका सही आंसर आप बताओ। एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन कार्य करना कैसी क्रिया है? इसका जो सही आंसर है आर्थिक क्रिया। क्योंकि अब आर्थिक क्रिया क्यों है? अब आर्थिक क्रिया मैंने आपको बताया धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया कीजिए तो उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। अगर कोई एक शिक्षक किसी स्कूल या विद्यालय में पढ़ा रहा है तो वो फ्री में तो नहीं पढ़ाएगा, उसे कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, उसे कुछ ना कुछ धन चाहिए, उसे कुछ ना कुछ वेतन चाहिए, पारिश्रमिक चाहिए। तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया। यानी जो क्रिया धन से संबंधित होती है उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? दो क्वेश्चन आपको करा दिए। नेक्स्ट है, भावुकतावश की गई क्रियाएं कौन सी होती हैं? अब भावुकतावश क्रियाएं कौन सी होती हैं मैंने आपको अच्छे से बताया। अब ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, मनोरंजन या ये सभी। अब इसका जो सही अंतर है वो है अनार्थिक क्रिया। अब अनार्थिक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया भावुकतावश, मदद, प्रेम के लिए जो की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनार्थिक क्रिया। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आप मम्मी जी के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो वो क्या है? अनार्थिक क्रिया। या किसी सेवा के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हो तो वो क्या है? अनार्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया बताया था जो क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? जो आर्थिक क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? तो मैंने आपको बताया था आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की होती है। क्योंकि आर्थिक जो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि 3 प्रकार की मैंने आपको बताया था। सबसे पहले व्यवसाय, जो व्यवसाय वह स्थिति है जिसमें आर्थिक स्थिति है जो धन कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय। पहली क्रिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया पेशा, एक विशिष्ट ज्ञान से जो धन कमाते हैं उसे हम बोलते हैं पेशा। उसके बाद तीसरा बताया मैंने रोजगार, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या है? रोजगार। तो 3 मैंने आपको क्रियाएं बताई थी। जो आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार हैं? 3। क्लियर है? अच्छे से आपको समझाया। नेक्स्ट है, व्यवसाय शब्द बना है। जो व्यवसाय शब्द है मैंने आपको अच्छे से बताया था व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और व्यवसाय शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो जो इसका सही आंसर है बताओ आप? बिजी प्लस नेस, यानी डी जो ऑप्शन है इसका। बिजी माने व्यस्त रहना और नेस माने कार्य करते रहना। ठीक है, तो व्यवसाय के आप समझ गए होंगे, व्यवसाय को दो भागों में तोड़ा गया था, बिजी प्लस नेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय का अर्थ। यानी व्यवसाय का अर्थ मैंने आपको बताया था व्यस्त रहना, यानी किसी कार्य को करते रहना, वही क्या कहलाता है? व्यवसाय। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार जो व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो क्या है? लाभ अर्जित करना, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, केवल व्यवसाय को बढ़ाना, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो आप बताओ, इसका जो सही आंसर है वह है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, जो प्राचीन अवधारणा है, मैंने आपको दो अवधारणा बताई थी, आधुनिक और प्राचीन अवधारणा। तो आधुनिक और जो प्राचीन है, प्राचीन अवधारणा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। लेकिन जो आधुनिक अवधारणा है उसमें मानव हित के लिए भी, लाभ के साथ साथ मानव के उद्देश्य जो हैं उसके लिए भी कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसाय का अर्थ पारस्परिक लाभ के लिए वस्तु, द्रव्यों अथवा सेवाओं के विनिमय से है। कथन किसका है? ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। जो व्यवसाय का अर्थ पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं, द्रव्यों अथवा सेवाओं के विनिमय से है, कथन किसका है? मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये कथन किसका है? मैकनाटन, यानी ये जो कथन दिया है वो मैकनाटन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है व्यवसाय की विशेषताएं, यानी व्यवसाय की विशेषताएं, इनमें से कौन कौन सी व्यवसाय की विशेषताएं और कौन कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, तो उसके बारे में बात करें। मानवीय क्रियाओं का समावेश व्यवसाय की विशेषता है। सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें मानव द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं का समावेश किया जाता है। किसी पशु जानवर द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका समावेश नहीं होता है। तो ये पहला इसमें सही है। उसके बाद है वस्तु एवं सेवा कर का लेन देन, इसमें वस्तु और सेवा का लेन देन किया जाता है। उसके बाद है लाभ प्रयोजन, व्यवसाय की विशेषता है क्योंकि इससे लाभ कमाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। तीनों ही व्यवसाय की विशेषता हैं। मानवीय क्रियाओं का समावेश, वस्तु सेवा का लेन देन और लाभ प्रयोजन। ठीक है, क्योंकि लाभ को अधिकतम करना ही इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 10 व्यवसाय के उद्देश्य हैं, यानी मैंने आपको व्यवसाय के उद्देश्य बताए थे। लाभ अर्जन, यानी कोई भी व्यवसाय है उसका, मैंने आपको व्यवसाय के जो 4 उद्देश्य कराए थे। पहला मैंने बताया था आर्थिक उद्देश्य, उसके बाद मैंने आपको बताया सामाजिक उद्देश्य, फिर मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय उद्देश्य, और मैंने अंतिम एक और उद्देश्य कराया था, वो था मानवीय उद्देश्य। ठीक है, तो अब ये जो व्यवसाय के उद्देश्य हैं, लाभ अर्जन करना, ये मैंने आर्थिक उद्देश्य में बताया था। आर्थिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है, ग्राहकों का सृजन करना होता है, यानी अधिक से अधिक ग्राहकों का सृजन करना होता है, नवाचार, नए नए विचारों को लाना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है, व्यवसाय का जो उद्देश्य है, उसका जो उद्देश्य है, इसमें जो ये है लाभ अर्जन करना, ग्राहकों का सृजन करना और नवाचार, का आंसर है डी, ये सभी। ठीक है, लिखा हुआ नेक्स्ट, व्यवसाय के अंतर्गत निम्न में से कौन समाज के सदस्य हैं? अब मैंने आपको ये अच्छे से मैंने आपको करा दिए हैं, जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई कराए हैं मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। ये आपको खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में सभी एक एक टॉपिक कराया है। व्यवसाय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा समाज के सदस्य हैं? क्रेता, उत्पादक, विक्रेता, ये सभी। अब जो व्यवसाय है उसके अंदर क्रेता भी आते हैं, खरीदार भी आते हैं, विक्रेता बेचने वाले भी आते हैं, और उत्पादक जो वस्तु का निर्माण करते हैं वो भी आते हैं, मतलब ये सभी। ठीक है, उसके बाद है व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है। व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या नहीं है? मूल्यों को स्थायित्व लाना, ये मैंने आपको बताया था, ये व्यवसाय का उद्देश्य होता है। पर्यावरण प्रदूषण कम करना, ये भी उद्देश्य होता है। साधनों को अधिकतम करना व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र के विकास में सहयोग देना ये भी एक राष्ट्रीय उद्देश्य। मैंने आपको राष्ट्रीय उद्देश्य भी अच्छे से करा दिए हैं, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को देखकर, वीडियो को देखकर आप इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट लिखा है पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। कथन किसका है? मैंने आपको अच्छे से बताया था, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर अन्य व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है, वो कौन ने दिया था? वेबस्टर ने दिया था। तो इसका जो आंसर है बी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है पेशे की विशेषताएं। अब पेशे, मैंने आपको प्रोफेशन के बारे में बताया था, पेशे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ज्ञान और कौशल, इसमें ज्ञान एवं कौशल पाया जाता है। ज्ञान एवं कौशल, सेवा भावना, नैतिक गुण, ये सभी क्या हैं? पेशे की विशेषता होती है। ज्ञान भी होता है, कौशल भी होता है, सेवा भावना और नैतिक गुण, ये सभी पेशे की विशेषता में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है रोजगार के उदाहरण। अब रोजगार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? मजदूर, प्रबंधक, चपरासी, ये सभी। इसका जो आंसर है ये सभी, क्योंकि सभी रोजगार के उदाहरण में ही
पाए जाते हैं। तो आज आपको मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, आप अच्छे से इन जो क्वेश्चन हैं इनको रिवाइज कर सकते हो। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।